बच्चेदानी के लिए और आगे बच्चों की लाइफ के लिए, स्त्रियों के लिए विशेष तौर से ये रुद्राक्ष लाभकारी माना जाता है। और साथ में गर्भ जैसी एक आकृति बनी हुई होती है। ये पूरा रुद्राक्ष नेचुरली सिंगल पीस होता है। ये नेपाली दाना आप देख रहे हैं इसमें। तो सभी तरीके के रुद्राक्ष जो भी आपने देखे या जो भी आप हमसे मंगाना चाहें, वो सारे रुद्राक्ष उसी क्वालिटी और उसी दाम पर सर्टिफाइड भी उपलब्ध हैं। अगर आप सर्टिफाइड लेबोरेटरी टेस्टेड वाले मंगाना चाहें तो वो भी बहुत कम जो सर्टिफिकेट का चार्ज होता है, बस खाली वो मूल्य दे के पूरे भारत में कहीं भी आप कोरियर चार्जेस दे के कहीं भी मंगवा सकते हैं। भाइयों बहनों, जय श्री राम। मैं हूं संतोष रवि और आप देख रहे हैं ओल्ड गोल्ड टॉक। वैसे तो बहुत से पुराने दर्शक जो हमारा पिछला वीडियो देख चुके हैं वो जान गए होंगे मैं कहाँ हूँ इस समय। जैन साहब के प्रतिष्ठान सालीभद्र जौहरी। फिर भी मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हम हैं इस समय सालीभद्र जौहरी जी के यहाँ, जो कि प्रतिष्ठान है एक रुद्राक्ष और रत्नों में डील करते हैं। ये लखनऊ में नजीराबाद में है और कैसरबाग से जो अमीनाबाद को जाने वाली रोड है उस पे स्थित है। और इसके ओनर हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन साहब। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा है और उनके बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आए, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और कई लोगों ने जानकारी चाहिए कि रुद्राक्ष और कंठामाला विशेष रुद्राक्ष होते हैं, उन पे जानकारी चाहिए। तो आज हम इसी सब को लेकर के आए हैं जैन साहब के पास और जानेंगे जैन साहब से कि कुछ जो विशेष प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं उनके विषय में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो स्वागत करते हैं जैन साहब का। आज आप किस रुद्राक्ष के विषय में जानकारी देने वाले हैं? रुद्राक्ष 1 से 14 मुख तक के होते हैं। विशेष तौर पर जो एक मुखी होता है, चूंकि दुर्लभ रुद्राक्ष में माना जाता है, उसी के रुद्राक्ष के बारे में हम आपको बताते हैं। ये एक मुखी रुद्राक्ष है। सर, एक मिनट में थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको। जी, हम शुरू करें उससे पहले एक जानकारी हमें अपने दर्शकों की तरफ से बहुत प्रश्न उठता है कि रुद्राक्ष में धारी और जो ये रुद्राक्ष की जो बताते हैं कि इतने मुख का है जी, तो उन मुखों से और जो रुद्राक्ष में धारियां पाई जाती हैं उसका क्या महत्व रखता है रुद्राक्ष में? रुद्राक्ष जो एक कहा जाता है कि 1 से 14 मुख तक के होते हैं। जी। मुख तक को देखने की विधि, आसान सी विधि ये है, जैसे एक ये रुद्राक्ष है, ये 5 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष में नॉर्मल में एक छेद इस तरफ है और एक छेद इस तरफ होता है। इस छेद से इस छेद तक जो ये लाइन आती है इसी को मुख कहते हैं। जैसे इसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसमें 5 लाइनें हैं, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। इसी तरीके से जिस रुद्राक्ष में 4 धारियों हो, 5 धारी हैं, 8 धारी हैं, उसी हिसाब से मुखों की गणना करी जाती है जी। अब ये एक इस पूरे रुद्राक्ष में काजू शेप का है, लेकिन इसमें मात्र 1 धारी है। इस पूरे में कहीं और दूसरी धारी नहीं है। सर, ये क्या नेपाली दाना है? ये इंडोनेशिया का दाना कहलाता है। अच्छा। एक मुखी रुद्राक्ष नेपाली दाना तो आपने ये देखा, ये वाला जो 5 मुखी है ये नेपाली दाना है, जिसमें मुख बिल्कुल क्लियर होते हैं और पूरे बिल्कुल साफ सुथरे मुख होते हैं। इसको नेपाली दाना कहते हैं। ये इंडोनेशिया का दाना एक मुखी, क्योंकि एक मुखी नेपाली दाना बिल्कुल लगभग अप्राप्य स्थिति में है, इसलिए उसको कम देखने को मिलता है, बहुत कम प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को जो है ये साक्षात शिव की तरीके से माना जाता है। सूर्य के समान तेजस्वी और सभी ग्रहों का राजा मानते हैं। इसको धारण करने वालों को मानसिक और आर्थिक परेशानियों को दूर करके बढ़िया करता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा करता है, धन संपत्ति को विजय दिलाता है। जिस परिवार में कहा जाता है कि जिस परिवार में एक मुखी रुद्राक्ष होता है वह सुमति, सुख, शांति, वैभव प्राप्त करके सभी तरीके की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसको एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव की तरीके से इसको माना जाता है। इसकी सुलभता आसानी से हो जाती है? इसकी सुलभता एक मुखी इंडोनेशिया वाले दाने की सुलभता है। नेपाली दाना बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए वो कम मिलता है, लगभग अप्राप्त रूप में पाया जाता है वो वाला। अच्छा सर, कई दर्शकों को हमारे एक भ्रम होता है कि जो हम दाना ले रहे हैं वो असली है या नकली है,
अब कहने के लिए तो एक मुखी होता है, लेकिन क्या कुछ इसकी विशेष प्रकार की पहचान होती है जो आम एक व्यक्ति है, क्या वो पहचान सकता है किसी उससे कि ये असली है या नकली है, या इसका लैब टेस्ट ही करा के जाना जा सकता है? छोटी मोटी पहचानें आप खुद भी सीख सकते हैं, और बाकी तो दो हमारे कस्टमर और आपके जो आप खरीदेंगे उपभोक्ता के बीच में एक चीज़ आ गई है, लेबोरेटरी। क्योंकि पहले तो आदमी सामने वाले पे विश्वास करके ही मान लेता था, इसी वजह से अब लेबोरेटरी आ गई है तो कम से कम हम लोग को आराम हो गया है कि अब उतनी पहचान की आवश्यकता नहीं रह गई है। कि एक तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो ये रुद्राक्ष में जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस पूरी इस पार से इस पार तक पूरी लाइंस आती हो जी। और आसान सी पहचान के लिए एक हम आपको सुलभ सी चीज दिखा देते हैं। आप ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, आप इसमें एक लाइन ये देख रहे हैं, ये इधर से इधर तक लाइन जा रही है और एक दूसरी लाइन ये इधर से इधर जा रही है। अब इन दोनों लाइनों के बीच में क्या डिजाइन बना है वो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लें कि किस टाइप का डिजाइन है ये। जैसे ये 5 मुखी रुद्राक्ष है जी। आपने 2 मुखों के बीच का डिजाइन अपने दिमाग में बैठाया, अब इसके दाने को घुमा लीजिए और फिर इधर से भी एक लाइन ये दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपने पहले जो डिजाइन 2 लाइनों के बीच में जो डिजाइन देखा था वो डिजाइन इन दोनों लाइनों के बीच में वो डिजाइन नहीं होगा। हर 2 लाइनों के बीच में ये डिजाइन ऑटोमेटिक बदलता जाएगा। इसी को कुदरत कहते हैं। ये अगर सांचे का ढला, मशीन से ढला या प्लास्टिक का, फाइबर का होगा तो सारे डिजाइन एक ही जैसे होंगे, सारे खांचे एक जैसे होंगे। ये एक मोटी सी तौर पे एक आम आदमी के लिए पहचान है जिससे आम आदमी आराम से पहचान सकता है। और नकली बनाने वाले इसी 5 लाइनों को जो है वो इसी के बीच में एक दूसरी लाइन और मशीन से या रेती से एक लाइन और बढ़ा के मुख बढ़ा लेते हैं। उस स्थिति में रुद्राक्ष का जो अपना जो काम है, जितने मुख का कुदरती तौर पर है वो प्रभाव भी चला जाएगा और फिर नया का तो है नहीं, वो कैसे काम करेगा। इसी में एक विशिष्ट रूप से रुद्राक्ष में जो और आते हैं वो गौरी शंकर रुद्राक्ष कहलाता है। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष आप देखिए, इस 2 दाने आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें 2 दाने आपस में जुड़े होते हैं, लगभग एक साइज के ही होते हैं, 2 दाने आपस में जुड़े होते हैं। और ये कितने भी मुख का हो सकता है, 5 मुखी भी हो सकता है, 8 मुखी भी हो सकता है। इसमें मुखों की उतनी प्रमाणिकता नहीं रहती है जितना इसके 2 दाने आपस में जुड़े होने की वजह से इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। ये विशिष्ट रूप से खास तौर से उन परिवारों में यूज़ कराया जाता है जिनके यहाँ शादी लायक लड़के और लड़कियाँ हैं, शादी नहीं हो पा रही है, कुछ ग्रह दोष बाधा है या कोई बाधा है, उनके परिवारों में खास तौर से इसको यूज़ कराया जाता है। ये भी 2 तरीके से, ये आपको नेपाली दाना दिख रहा है, इसी का ये इंडोनेशिया वाला रुद्राक्ष है। ये आकार में छोटा है, थोड़ा आकार में छोटा होगा और इसके मुख भी उतने क्लियर नहीं होंगे। मुख हैं इसमें भी लेकिन उतने क्लियर नहीं हैं इसमें जितने क्लियर आपको नेपाली दाने में आपको देखने को मिले थे। इसी वजह से नेपाली दाने का प्रभाव ज़्यादा होता है, इंडोनेशिया दाने का प्रभाव कम होता है। अब इसी विशिष्ट रुद्राक्ष में एक ये रुद्राक्ष आता है जिसकी सुलभता क्या है सर? इनकी सुलभता आसानी से उपलब्ध है, बहुत नहीं है लेकिन फिर भी सुलभ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सुलभ है। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं दर्शकों के लिए जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि इनका मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या होता है और कितने से शुरू होते हैं? ये विशिष्ट प्रकार के जो रुद्राक्ष होते हैं इनका प्रारंभिक मूल्य शुरुआती लगभग 3000 रुपए के आसपास से लेकर और 10,000 तक हो सकते हैं। दाने की क्वालिटी और दाने के साइज के ऊपर है, उस पर चलता है। ये विशिष्ट रूप में एक और ये रुद्राक्ष है जिसको गौरी गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। इसी का दूसरा नाम गर्भ गौरी भी होता है। इसी को गर्भ गौरी कहते हैं। इसी को गर्भ गौरी कहते हैं। जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं या बच्चे में बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है उनको ये रुद्राक्ष यूज कराया जाता है। कि इसमें बिल्कुल एक तरीके से पूरे 5 मुखी रुद्राक्ष की आकृति और साथ में गर्भ जैसी एक आकृति बनी हुई होती है। ये पूरा रुद्राक्ष नेचुरली सिंगल पीस होता है। ये नेपाली दाना आप देख रहे हैं इस समय, इसी का इंडोनेशिया रुद्राक्ष भी आता है, उसका भी पर्पस यही होता है। ये इंडोनेशिया वाला रुद्राक्ष
ये भी कुदरती तौर पे आपस एक में दाना जुड़े थे। छोटा है और दूसरा दाना बड़ा है। दूसरा दाना बड़ा होता है। गौरी शंकर जो आपने पहले देखा उसमें दोनों दाने लगभग एक साइज के होते हैं। जी जी। गर्भ गौरी में थोड़ा सा छोटे साइज के होते हैं और ये गर्भ जैसी एक आकृति सी इसमें बनी रहती है। जी। इसकी पहचान यही है। ये बच्चेदानी के लिए और आगे बच्चों की लाइफ के लिए, स्त्रियों के लिए विशेष तौर से ये रुद्राक्ष लाभकारी माना जाता है। जी। इसी विशिष्ट रुद्राक्ष की श्रेणी में एक रुद्राक्ष ये आता है जिसको गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। आपको सबसे पहले जो दिखाया था मुख देखने के लिए जो 5 मुखी रुद्राक्ष, उसी तरीके का ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन इसमें गणेश जी की सूंड की तरीके से एक ये आकृति अलग से बनी हुई होती है। जी। ये कुदरती तौर पे बनी हुई होती है। इसको गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। जैसे ये है, ये देखिए, ये गणेश रुद्राक्ष कहलाता है। सूर्य से आकृति होती अच्छा, है। इसमें भी कुछ निर्धारित मुख होते हैं या कितनी विधारियां हो सकती हैं? किसी भी मुख में गणेश रुद्राक्ष हो सकता है। सबका अपना अपना प्रभाव है। हर मुख के हिसाब से शिव पुराण में अलग अलग दिए गए हैं कि किस मुख का प्रभाव किस देवी देवता से संबंधित है। उसी तरीके से उसके प्रभाव भी हैं। ये इंडोनेशिया के रुद्राक्ष हैं। उसी तरीके के छोटे दाने, ये छोटे दाने हैं। ये वो इंडोनेशिया के दाने छोटे होते हैं, लेकिन इसमें भी गणेश रुद्राक्ष की वो आकृति खुलासा इसमें बिल्कुल दी हुई है। बिल्कुल उसी तरीके का है। ये आसानी से कम मूल्य पे उपलब्ध है। इसकी कीमत 500 रुपए के आसपास होती है गणेश रुद्राक्ष की। और ये बहुत बेहतर काम करते हैं। ये भी जैसे नॉर्मल आप 5 मुखी रुद्राक्ष यूज करते हैं, उसी तरीके से गणेश रुद्राक्ष जो है, गणेश रुद्राक्ष कई मुखों में हो सकते हैं। अलग अलग मुख के, चूंकि अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से, शिव पुराण के हिसाब से अलग अलग मुख के अलग अलग देवी देवता होते हैं। उसी हिसाब से देवी देवता के हिसाब से उनकी वर्किंग बदल जाती है। जैसे सरस्वती के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, लक्ष्मी के लिए 7 मुखी होता है। तो अब अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे जो 7 मुखी लक्ष्मी के लिए है, तो उससे आपको लक्ष्मी जी की तो कृपा प्राप्त होगी, लेकिन आपको सरस्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तो 6 मुखी पहनना पड़ेगा। दोनों मुखों के प्रभाव अलग अलग हैं। तो कितने भी मुख के रुद्राक्ष कितने भी एक साथ कोई भी पहन सकता है। अब उसी रुद्राक्ष में एक ये जो गणेश रुद्राक्ष, जैसे आपने अभी देखा 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष, यही 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष के बजाय आप 6 मुखी में भी गणेश रुद्राक्ष मिल जाता है। अच्छा, ये मुख कितने भी हो सकते हैं इनके? 6, 8, 10 कई मुखों के रुद्राक्ष होते हैं और हर मुख में गणेश हो सकता है। तो गणेश का मतलब, जैसे गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है, उसी तरीके से इसका भी प्रभाव है। जैसे 6 मुखी गणेश रुद्राक्ष है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपने साधारण 6 मुखी पहना रहे हैं, उसके बजाय उसको 6 मुखी गणेश रुद्राक्ष पहनाइए, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। उससे आपको तुरंत उसको 40 दिन के अंदर आपको उसको फायदा दिखाई देने लगेगा। सर, एक जानकारी और चाहूँगा जी, क्योंकि पिछला वीडियो देखने के बाद बहुत से दर्शकों ने प्रश्न किया कि वो आउट ऑफ यूपी हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, तो वो अगर आपसे रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उनको क्या ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध है? क्या आप ऑनलाइन उनको भेज सकते हैं? हाँ, ये भी सुविधा अपने पास है। वैसे तो हम लोग खादी आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रमाणित संस्था है, भव्य सेवा संस्थान के माध्यम से, तो लगभग हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े गांधी आश्रम वगैरह भंडारों पर ये रुद्राक्ष उचित मूल्य पर और उचित सामग्री उपलब्ध है। फिर भी अगर आपको आपके शहर में किसी भंडार पर अगर उपलब्ध नहीं है, तो आप डायरेक्ट हमसे भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया भेजने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आपके नंबर पर फोन करके मंगाया जा सकता है या किसी और माध्यम से? वही ऑनलाइन आप सीधे हमारे नंबर पे, उसी नंबर पे संपर्क करें और आपको पूरे डिटेल भेज दिया जाएगा और आपके शहर में मात्र 3 से 4 दिन में आपके शहर में उपलब्ध हो जाएगा, उचित चीज उचित मूल्य पर। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना उम्दा जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, मैं आपसे फिर पुनः निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिए और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।